क्या क्या सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के? सभी जो पुरुष जो कि अबव 40 ईयर्स या 50 ईयर्स से ऊपर हो जाते हैं तो हमको इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के? जैसे कि पेशाब का बार बार जाना, और जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। दूसरा है अर्जेंसी, मतलब पेशाब के लिए जल्दी जल्दी भागना। दूसरा है तीसरा है पेशाब को अपने आप निकल जाना, इसे बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ये तीनों सिम्टम्स जो होते हैं ये पेशाब की थैली जब जल्दी जल्दी काम करती है प्रोस्टेट बढ़ने के कारण, उसके कारण होते हैं। कुछ और सिम्टम्स हैं जो कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से हैं, जैसे कि पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब करने के बाद फिर से पेशाब का महसूस होना, या धार पतली हो जाना, या बूंद बूंद आना। ये सभी सिम्टम्स अगर आपको महसूस होते हैं तो इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। आपका यूरोलॉजिस्ट कुछ ब्लड की जांचें जैसे कि सीरम PSA, कुछ और अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लोमेट्री जैसे जांचों से आपको पता लगाएगा कि ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम है, या प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम है, या प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ये अल्ट्रासाउंड या और जांचों में पता लगता है कि बीमारी ज़्यादा नहीं है तो ये मेडिसिन के द्वारा भी सही की जा सकती है। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि पेशाब में खून आना, पेशाब की थैली में पथरी बनना, या पेशाब रुक जाना, या बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, तो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ एक दो मेडिसिन हैं जो खाने से प्रोस्टेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। यदि उनसे आराम नहीं मिलता है तो हमको सर्जरी की तरफ, जो कि बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, पेशाब के रास्ते से दूरबीन विधि द्वारा की जाती है, उससे जो कि 100% सक्सेस है और कंप्लीट उससे निजात मिल जाती है। तो मैं सभी पुरुषों से जो कि अबव 40 या 50 ईयर्स से हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। धन्यवाद।